हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कुछ आइडिया लेकर आई हूँ जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो मैंने यहाँ पे लिया है सूट से बचा हुआ, ये मेरे पास कपड़ा था तो मैंने सोचा इसी से बना दिया जाए। और इसको ना आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मुझे जितना चाहिए था उतना मैंने यहाँ पे ले लिया है, और जितना आप ले रहे हैं उससे थोड़ा सा मतलब 1-2 इंच मार्जिन पे ही रखना। तो मैं यहाँ पे जो बड़ी वाली प्लेट दिख रही है आपको, इस साइज़ से यहाँ पे गोल सक में मार्किंग करूँगी। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर लीजिएगा, जितना भी आपके पास कपड़ा हो या फिर जितना आप छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। तो मैंने इसी साइज़ का यहाँ पे देखिए मार्किंग कर ली है। हमारे पास कपड़े बच जाते हैं ना, ब्लाउज़ पीस में से, सूट में से, सलवार में से, या कोई भी आपके पास वेस्ट कपड़ा हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे आइडिया हैं, जो भी आपको पसंद आए या जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप बना सकते हैं। बहुत ही इजीली और बहुत ही आसान तरीका हमने बताया है, कोई भी झंझट नहीं है बनाने का। तो यहाँ पे हमने डबल कपड़ा लिया था, आप चाहे तो यहाँ पे सिंगल भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, एक और हमें यहाँ पे चाहिए लंबी एक पट्टी चाहिए कपड़े की। अगर आपके पास कोई भी मतलब पुरानी जो दुपट्टे होते हैं या फिर पुरानी लेस पड़ी हो वो भी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास ये पुरानी साड़ी पड़ी हुई थी तो उसी से मैंने यहाँ पे एक पट्टी निकाली है, काफ़ी लंबी है। तो हमें ना इसके चारों तरफ फ्रिल तैयार करनी है, यानी कि आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं या फिर जब इसके मतलब चारों तरफ लगाएंगे तो उस टाइम पे भी यहाँ पे चुन्नट भर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अंदर की साइड पे रख के और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जितनी भी आपको रखनी है दूरी पे या पास में, उस हिसाब से यहाँ पे प्लेट्स डाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक हमारा जिसको बोलते हैं हम थाल पोस्ट, जो कि आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत ही तरीके से यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आगे जाके मैं बताऊंगी कि किस तरीके से किस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसको। तो चलिए पहले इसको हम लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने लगा लिया है अंदर की साइड पे, और जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ था इसको हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे और यहाँ पे किस तरीके से सिलाई लगाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो हमें ना यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पहले ही फ्रिल बना के तैयार कर सकते हैं, उसके बाद इस पे अटैच कर सकते हैं। तो हमने पहले नहीं फ्रिल बनाई थी, डायरेक्ट ही इसी के जब हम इस पे अटैच कर रहे थे उसी टाइम पे हमने यहाँ पे प्लेट्स भर दी थी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हमारे यहाँ पे ना देखिए थोड़ी सी ये फालतू है, तो हम यहाँ पे एक और चुन्नट बना के तैयार कर देंगे। तो ज़्यादा कपड़ा नहीं था, आप चाहे तो यहाँ पे पहले ही बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद तो ये हमारा तैयार हो गया है। तो हमारा जो दूसरा वाला पार्ट था, अब इसको भी हम इसी के ऊपर रखें और चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे ओपन छोड़ेंगे ताकि इसको हम सीधा कर सकें। तो इस तरीके से देखिए आपको अच्छे से रखना है। अगर आपके पास पेन है तो आप पिन अप भी कर सकते हैं या फिर आप कच्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैंने पिन अप कर लिया था, उसके बाद ही यहाँ पे सिलाई लगाई थी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग करी है, वहाँ से हमें ओपन छोड़ना है ताकि हम इसको सिलाई लगाने के बाद सीधा कर लें। तो चलिए लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के बाद किस तरीके से ये दिखेगा वो भी देख लीजिए। तो साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, मुझे जितना चाहिए था या फिर आपके पास जितना भी कपड़ा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही प्यारा सा एक थालपोस बनकर तैयार हो गया है, जिसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पुरानी लेस पड़ी है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं इसके चारों तरफ पे, या कोई भी फ्लावर पड़े हैं बीच में अटैच कर सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मेरे पास तो लेस थी लेकिन मैंने नहीं लगाई, मुझे सिंपल चाहिए था तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल ही रखा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके से भी आपको इसको डेकोरेट करना चाहें। तो आप इस तरीके से स्टूल वगैरह पे, पट्टे पे, कहीं भी इसको बिछा सकती हैं। इस पर फ्लावर पोट या फिर अपने हिसाब से कुछ भी रख सकती हैं, आपका मन करे जैसा भी आपका मन करे यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। तो ये कैसा आइडिया लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो नेक्स्ट आइडिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, चलिए देख लेते हैं।
ये ना मेरे ब्लाउज में से बचा हुआ था, तो मैंने सोचा यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसका प्रिंट है जो वो बनारसी टाइप में है थोड़ा सा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच की है और इसकी जो लंबाई थी वो 9 इंच है। बाकी आपकी मर्ज़ी है जितना भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड पे आधा इंच पे मार्किंग करके और इस तरीके से गुलाई में यहाँ पे कटिंग कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे कटिंग की है मैंने। आप यहाँ पे अंदाज से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है बनाने में, कोई भी झंझट नहीं है। तो मैं यहाँ पे बीच के लिए प्लास्टिक की बोरी ली है मैंने। ऊपर मैन फैब्रिक रहेगा और नीचे की साइड पे आप कैसा भी कपड़ा ले सकते हैं। बीच की साइड में अगर आप प्लास्टिक की बोरी ना लेना चाहें तो कोई भी फॉर्म सीट या फिर जो भी आपको अच्छा लगे मोटा कपड़ा भी ले सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए इसकी किनारी बनाने के लिए आप चाहें तो इसको, मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी की है, आप चाहें तो यहाँ पे इसकी पाइपिंग वगैरह भी दे सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बीच में गैप किया है, वहाँ पे नहीं लगाई है, आप सोच रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इस पे दोनों पे ही अटैच कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, उसके बाद ही यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग लगा के तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा एक पाउच बनकर तैयार हो जाएगा। इसको आप मोबाइल रखने के लिए, पैसे रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ना बड़े वाले टिच बटन नहीं थे, तो मैंने छोटे ही लगा के तैयार कर दिए हैं। अगर आपके पास वेलक्रो है तो उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। ऊपर की साइड पे एक बटन रखा था येलो कलर का, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया था। तो ये वाला जो आइडिया है ये भी बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। छोटे छोटे आइडिया हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। तो इसका जो मेजरमेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 14 इंच इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेजरमेंट किया है। तो मैंने ना इस एक साइड से तो ये बंद था और 3 साइड से ओपन था। तो दोनों साइड से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, एक साइड से नहीं लगाई है। सिलाई लगाने के बाद क्या है कि जो मेजरमेंट है वो कम हो ही जाता है, क्योंकि सिलाई में थोड़ा बहुत कपड़ा चला जाता है। तो इसके अंदर के लिए मैंने ये मोटी वाली फॉर्म ली है। आप चाहें तो यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी या फिर जो दूसरी वाली फॉर्म आती है, जो फैब्रिक वाली फॉर्म आती है जिस पे सिलाई मशीन आसानी से चल जाती है, वो भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। या प्लास्टिक की बोरी हो वो भी आप लीजिए, क्योंकि उस पर अच्छे से मशीन चल जाती है। तो मेरे पास ना ये सूट से बची हुई थोड़ी सी कटिंग रखी हुई थी, जो जब हम गला काटते हैं सूट का, जब ये इस तरीके से एक शेप बन के आती है, तो उसी की मैं यहाँ पे पॉकेट बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है कटिंग तो आप अलग से पॉकेट बना के लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि मैंने जो पॉकेट लगाई है वो बीच में लगाई है। अगर आप बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, तो आप इसको ना पॉकेट को थोड़ा सा नीचे की साइड में लगाइएगा, ताकि हम जब यूज़ करें तो अच्छी तरीके से यूज़ में हो जाए। तो मैंने ना सेम कपड़ा तो नहीं था उस कलर का, तो मैंने अलग से ही इस तरीके से ये स्ट्रिप ली हैं और यहाँ पे हमें इनके ऊपर सिलाई लगानी है। तो हमें बनानी है यहाँ पे 2 बद्दी टाइप की। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के और 2 बना ली हैं। और कि कहाँ पे अटैच करना है वो भी चलिए देख लेते हैं। तो इनकी ना लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वैसे तो ये 9-10 इंच की थी लंबाई इसकी। तो यहाँ पे एक साइड में ही हमें इस तरीके से इन पे सिलाई लगानी है। और यहाँ देखिए ये आप फॉग वगैरह, चाकू, कुछ भी रख के इस तरीके से कहीं भी ट्रैवल में, सफ़र में जाते हैं तो लेके जा सकते हैं आसानी से। बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे बच्चे कहीं भी टूर वगैरह पे जाते हैं घूमने के लिए, तो इस तरीके से उनको इसमें रख के दे सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई झंझट नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए ये सूट से बचा हुआ कपड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा ये छोटी छोटी कतरन है, तो इसी का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही यूज़फुल है ये जो भी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे छोटे साइज़ का बनाने वाली हूँ। तो बीच के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्म ली है। आप चाहें तो यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी को भी ले सकते हैं या फिर मोटा कपड़ा भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे छोटी बोतल का कवर बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बड़ी बोतल का सेम तरीका है, कोई भी मतलब अलग कुछ भी नहीं है, सेम तरीका है, आप बना सकते हैं। इसी तरीके से बड़ी बोतल को रख के और यहाँ पे मेजरमेंट इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी इंच टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए बीच के लिए मैंने यहाँ पे जो फॉर्म होती है ना फैब्रिक वाली, वही ली है। और तरीके के जो भी हमने आइटम इसमें बताए हैं, अगर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं, और अगर हम घर पे ही बनाना चाहें तो बना सकते हैं बहुत ही इजीली और बहुत ही आसान। अगर आपके पास सिलाई मशीन है
तो इसको ना हमने यहाँ पे क्विल्ट कर लिया है और एक स्ट्रिप ली है। इसको हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, इसके ऊपर डबल फोल्ड करके कुछ इस तरीके से सिलाई लगाने वाले हैं। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया है आप उसी तरीके से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मतलब सीधी साइड में मैं यहाँ पे टॉप स्टिच लगानी है। तो उसको हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ से हमने बताया वहाँ से हमें इसकी सिलाई लगानी है, थोड़ा सा नीचे की साइड में छोड़ के, क्योंकि ऊपर की साइड में हमें डोरी लगानी है, मतलब डोरी डालनी है बांधने के लिए। तो एक हमने गोल सर्कल कट किया है कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो इसको डायरेक्ट ही नीचे की साइड पे सिलाई लगा के और आसानी से ये बोतल का कवर बन जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे गोल सर्कल कट करके लगा दिया है ताकि नीचे का जो बेस है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो मैंने सेम कलर की पत्ती बना ली है। देखिए कुछ इस तरीके से सेफ्टी पिन की सहायता से इसके अंदर डाल के और इस पे हम पूरे में फिल कर देंगे। जिस तरीके से हम सलवार में नाड़ा डालते हैं सेम उसी तरीके से। तो इसको हमने डाल दिया है और देखिए ये प्यारा सा एक बोतल का कवर बन गया है। आप सेम तरीके से बड़ी बोतल का भी इसी तरीके से बना सकती हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो छोटी बोतल का बनाया था ताकि ये जल्दी बन जाए। आप बड़ी बोतल का भी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बचा हुआ कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बीच के लिए फॉर्म ली है। देखिए आप चाहें तो यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी को भी ले सकते हैं। तो इसको हमने कर लिया है यहाँ पे क्विल्ट। देखिए कुछ इस तरीके से आप चाहें तो क्विल्ट कर सकते हैं या फिर चारों तरफ से सिलाई लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं जिनकी चौड़ाई है 19 इंच और लंबाई है 8 इंच। देखिए कुछ इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है ऊपर की साइड से। आप चाहें तो यहाँ पे इनके ऊपर कोई भी लेस वगैरह लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ली है देखिए ये पतली वाली इलास्टिक। इस तरीके से हम यहाँ पे मेजरमेंट करके देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 11 इंच की चौड़ाई में हमने इस तरीके से इनकी जो इलास्टिक है वो हमें 2 पीस चाहिए दोनों साइड के लिए। जो हमने 2 पीस बनाए हैं तैयार किए हैं उनके अंदर सेफ्टी पिन की सहायता से फिल करना है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये ना छोटे साइज़ में ही हमें यहाँ पे फिल करना है, बराबर में नहीं लेना है। तो दोनों को तैयार कर लिया है। इस तरीके से आपको तैयार करना है। आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तो यहाँ पे लगा दिया था। ये जो इलास्टिक है इसकी मैं बात कर रही हूँ। आप चाहें तो लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। इस तरीके से सिलाई करके इस पे अटैच करना है। देखिए जो पीस थे वो हमें दोनों साइड पे इसी तरीके से सिलाई लगा के अटैच करना है। तो ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम का ऑर्गेनाइज़र तैयार होने वाला है, जिसको आप ना अपने हिसाब से कई तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसमें ना कई 2-3 पॉकेट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 पॉकेट बनाई थी। तो मेरे पास ना उस कलर का कपड़ा नहीं बचा हुआ था, तो मैं दूसरे कलर का कपड़ा यहाँ पे लगाने वाली हूँ इसके चारों तरफ पे। तो कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड करके लगा सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे, या सिंगल लगा सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। तो ये देखिए बनकर कुल मिला के तैयार हो गया, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 4 पट्टियाँ बनाकर तैयार की हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इनको अटैच कर दी है। देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पे वेलक्रो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास वेलक्रो नहीं थी। तो बहुत ही ईजी तरीका है, आप इस तरीके से बद्दी बनाकर लगा सकती हैं और अपने हिसाब से इसमें सामान डेकोरेट कर सकती हैं। तो मार्केट में इस तरीके की जो किट होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो आप इस तरीके से घर पे ही बना सकती हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।